ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के विषय में, कर्म के विषय में और कर्ता के विषय में बड़े विस्तार से वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार से ज्ञान भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का हो जाता है और कर्म भी 3 प्रकार का हो जाता है और ज्ञान भी और कर्ता भी। इस प्रकार से सात्विक, राजस भेद से ये तीनों 3 प्रकार के हो जाते हैं। इसमें मुख्य हेतु तो आपके चित्त की स्थिति को ही बताया गया है। आपके चित्त की जैसी स्थिति होवेगी वैसे ही ज्ञान होगा, वैसे ही आपसे कर्म होवेंगे। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय का निरूपण करते हुए फिर उन्होंने बुद्धि और धृति का वर्णन किया। ये बुद्धि और धृति भी सात्विक, राजस, तामस भेद से 3 प्रकार की बताई। जिस बुद्धि के द्वारा परमात्मा नजर आवे सात्विकी है, और जिस बुद्धि के द्वारा अलग अलग करके ये सब भिन्नता, नाना तो दिखे और कामना ना छूटे, फलाकांक्षा ना छूटे, वो बुद्धि राजसी है। और तामसी बुद्धि तो क्या है कि अधर्म को ही धर्म मान बैठती है और सभी पदार्थों के विपरीत अर्थ करती है। जैसे कई बार नास्तिक टाइप के जो गीता आदि पर आक्षेप करते रहते, देखो उनके कुतर्क। जैसे बहुत सारे उल्लू मिलकर के ये कहने लगे कि सूरज में उजाला होता ही नहीं है। ज़्यादा लोग होवें तो ये प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं कि सूरज में अंधेरा होता, वो उजाला होता ही नहीं, पर सच्चाई तो भी नहीं छिपा सकते वो, क्योंकि सूरज होता ही है प्रकाश स्वरूप, अंधेरा वाला नहीं होता। पर उल्लू को करे क्या, उसको अंधेरा दिखता है। बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा की सत्ता और भेदों को नकारने के लिए मानो तर्क ढूंढते रहते हों, पर उन्हों के ऐसा करने से सनातन, जिसकी जड़ सत्य में टिकी हुई है, जो किसी का अहित नहीं सोचता है, जो सबके हित की बात करता है, ऐसा सनातन से चला आया, जो सत्तात्मक परम ब्रह्म ही माया को स्वीकार करके ईश्वर और मन को स्वीकार करके जीव रूप बन गया। फिर जिसने जीव के प्रति कर्तव्य का विधान किया, परस्परम भावयंता श्रेया परम अवाप्स्यति, हम एक दूसरे के काम में आवें, इसलिए हमें रचा ईश्वर ने। ये सारी बातें, एक परमात्मा किस प्रकार से जीव ईश्वर बना, फिर सभी प्रजा जनों को एक दूसरे के उपकार के लिए, कर्तव्य पालन के लिए प्रकट किया है। ये बात सनातन वैदिक धर्म गीता के माध्यम से बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रहा है। सही यज्ञा प्रजा श्रेष्ठा, हमारी रचना किस लिए की गई है?
तो कई कहेंगे भोग भोगने के लिए की गई है। ये कई कहते हैं अन्य लोग कि ये तो स्त्री केवल एक पसली तोड़ करके भोग के लिए बना दी गई है, पर सनातन ऐसा नहीं कहता। सनातन कहता है कि परस्परम सहयज्ञा प्रजा श्रेष्ठ प्रोवाचः प्रजापति ही। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो कहा हमने तुम्हें कर्तव्य पालन करने के लिए बनाया है, मतलब एक दूसरे के काम में आवें, शोषण ना करें, एक दूसरे को भोक्ता ना समझें। भोक्ता भी यदि भोग भी करना है तो रजाबंदी से, प्रेम से, परंतु दबाव पूर्वक नहीं। एक का केवल एक भोग ही बना रहेगा, एक भोक्ता बना रहेगा, ऐसा सनातन नहीं बोलता। सनातन बोलता है परस्परम भावयंता। आप एक दूसरे की मदद करिए, आप एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन बगैर कुछ चाहे स्वार्थ बुद्धि त्याग करके करिए। और तुम्हारी रचना भी इसीलिए हुई थी। जब तुम छोटे हो तो माँ बाप ने पोषण किया, अब माँ बाप वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, अब तुम उनके प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करो। जिस देश में रहते उस देश की जड़ें मत खोदो, उस देश के प्रति कृतज्ञ रहो। इस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ये देश का कर्तव्य, ये देश का धर्म है। जिस मोहल्ले में रहते उस मोहल्ले में भी गलत आदमी देखो तो उसे रोको। ये एक नगर का धर्म है, मोहल्ले का धर्म है। अनेकों धर्म हैं, सारे मिलाकर के सनातन धर्म। पति पत्नी को कैसे रहना, भाई भाई को कैसे रहना, क्या कर्तव्य पालन करना है, ईमानदारी से रहना, ये सारा कुछ सनातन वैदिक धर्म समेटे हुए है अपने में। देवी देवताओं का यदि बात करें तो सबके लिए उद्धार का उपाय जहां जिसके चित्त का स्तर है वहीं से बता दिया। जैसे जिन्हें लगता है कि हमारे को ग्रह पीड़ा दे रहे हैं और ग्रह बिगड़े हुए हैं, पता नहीं लग रहा कौन बिगड़ा है, उससे कहेंगे तुम एक नारियल का गोला लाओ गरी वाला, और उसमें बूरा में घी मिलाकर के भर दो और किसी पीपल या बरगद या ऐसे पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाओ जहाँ पर चींटियाँ बहुत आती, चींटियाँ खाएंगी, उससे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। बोला क्योंकि सभी के रूप में ईश्वर है। जब सैकड़ों हजारों लाखों जब इस तरह से खाएंगे तो ईश्वर का भोजन हो गया। ईश्वर संतुष्ट होकर तुम्हारे पाप कर्म दग्ध कर देगा, तुम्हारे दिन ठीक हो जाएंगे। समाधान उनका बताया जो बेचारे कुछ नहीं जानते, बता दिया जो तुम्हारे ग्रह बिगड़े हुए हैं, पर अब बिगड़े हुए, अब इतना पैसा नहीं उन्हें दक्षिणा दें, कौन सा बिगड़ा, अब बिगड़ गया पता भी लग गया तो अब क्या करें, इतना पैसा नहीं है। महामृत्युंजय कराओ तो कम से कम 1 लाख सवा लाख रुपया चाहिए सही से कराने के लिए, अब इतना है नहीं। पर उन्हें निराश नहीं किया। सनातन ने कहा तुम्हारी भी ग्रह की शांति ठीक वैसे ही होगी जैसे महामृत्युंजय, तुम ऐसा कर लो, ये हल्का वाला कर लो, तुम खुद भगवान का नाम स्मरण कर लो। जो ये भी नहीं, जिन्हें लगता है कि कुछ कर लेते, सारा जीवन घर गृहस्थी में बीत गया, उनसे कहा तुम गंगा नहाए आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबके लिए समाधान। गंगा जी नहाया, मन निर्मल हुआ, वहाँ साधु संत मिल गए, शास्त्र की चर्चा, सत्संग सुन लिया, तीर्थ यात्रा आना सार्थक हो गया। सप्तपुरियों में रहने को मिल जाए, बहुत सारे उपाय बताए हैं। श्री काशी जी में रहने को मिल जाए, मर गए तो मुक्ति हो ही जाना है। सप्तपुरियों में कहीं भी रह जाओ मुक्ति मिल जाएगी। सनातन सबका समाधान कहता है। तुम्हें साकार उपासना अच्छी लगती है, यहाँ साकार की भी चलती है। निराकार अच्छा लगता है, निराकार भी चलता है यहाँ। यदि सगुण निराकार करना चाहते हो तो बहुत सारे सगुण साकार, सगुण निराकार जैसे आर्य समाजी वगैरह, परंतु ये सगुण साकार भी मूल प्रकृति को स्वीकार करके शुद्ध चैतन्य सत्ता ही सगुण निराकार हुई है। और जो सगुण निराकार था वही उसने
सात्विक राजस तामस गुणों को प्रकट किया तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र होकर के साकार हो गया। हमारा आपका मन भी सगुण निराकार है। जब उसने देहाभिमान को स्वीकारा तो देह में जीने की वासना जाग गई। फिर क्या था, माता पिता का निमित्त बना और गर्भ में शरीर का निर्माण हो गया। और बाद में मैं देह हूँ ऐसा करके ही बोलने लगे। फिर जो जाति थी, जो पुरुष शरीर हुआ तो मैं पुरुष हूँ, स्त्री शरीर हुआ तो मैं स्त्री हूँ, फिर जिस घर में जन्म लिया वो मैं हूँ, उसके कुटुंब कबीले के जो कर्तव्य धर्म है वो सब हमारे। अभिमान बन गया। सगुण निर्गुण निराकार आत्मा है। वो सगुण निराकार आत्मा तब बन जाता है जब मन में प्रतिफलित होता है, तब ये सगुण निराकार हो जाता है जीव। पर सगुण साकार तब हो जाता है जब देह की जीने की वासना इसे पुनरप जननम पुनरप मरणम बार बार जन्मने के लिए विवश करती है। तो माता पिता का निमित्त बना करके ये रजवीर के माध्यम से प्रकृति इसका शरीर निर्माण करके इस आपके सगुण निराकार मन को सगुण साकार बना देता है, माया बना देती है। ऐसे ही वहाँ पर हुआ, जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा था, मूल प्रकृति को स्वीकारा, वो सगुण निराकार हो गया, तब उसका नाम ओम हो गया। और फिर जब उसने सगुण साकार किया तो अपने एक एक गुणों को प्रकट किया, क्योंकि ईश्वर की सारी चेतना किसी एक शरीर में धारण नहीं की जा सकती, क्योंकि अनंत शक्तिशाली अनंत शक्तियाँ ईश्वर में रहती हैं। ये ओंकार नाम का ईश्वर, ये एक शरीर में उसकी सारी चेतना नहीं समा सकती, इसलिए शक्ति को जब प्रकट किया तो वही ओम दुर्गा बन गया। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे करके दुर्गा बन गया, सगुण शक्ति के रूप में साकार हो गया। अब ओम ने जब अपना सतोगुण प्रकट किया तो विष्णु होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गया वहाँ भी वासुदेव में ओम पहुँचा है भला, इसलिए ओम से ही सारी सृष्टि हुई है। और फिर संहारक देवता शिवजी तो तमोगुण को स्वीकारा तो शिवजी के रूप में वही ओम गया, ओम नमः शिवाय, ओम वहाँ भी पहुँचा। सब रूपों में ओम है, इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम। ओम आदित्याय नमः, जगत को प्रकाश करना चाह तो ओम वहाँ भी पहुँचा और जाकर सूर्य बन गया भला, सगुण साकार बन गया। और गणेश जी के यहाँ पहुँचा, ओम गंग गणपतये नमः, वहाँ भी ओम पहुँचा। ओम हर जगह पहुँच रहा है। ये ओम सगुण निराकार है। ये सगुण साकार तब हो जाता है जब ईश्वर सगुण साकार तब होता है जब एक एक गुण को प्रकट करता जाता है, उसके अनुसार शरीर धारण करता जाता है। जैसे जब मर्यादा संसार में स्थापित करनी थी तो ओम रामाय नमः, राम में गया ओम, इसलिए राम कहते मेरे से सृष्टि उदय होती है, क्योंकि ओम ही ईश्वर है ना, वो सगुण निराकार कहलाता है। और जब उसने लीलात्मक विग्रह धारण किया और अपने समस्त भक्तों के उद्धार के लिए नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ की, बाल क्रीड़ाएँ की, और ब्रजमंडल के समस्त भक्तों को श्री कृष्ण में बना दिया। और भी जितने संपर्क में आए भगवान श्री कृष्ण के सब मुक्त ही हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। आज भी जो स्मरण करता है, जो गीता का ज्ञान प्राप्त करता है, वो मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम जल्दी से पकड़ते नहीं, पकड़ ले तो छोड़ते भी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण लीलात्मक विग्रह जब वही परमात्मा धारण करता है तो कृष्ण बन जाता है। तो फिर क्या होता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गया ओम वहाँ भी कृष्ण के रूप में। और इसी प्रकार शक्ति के रूप में मूल तो दुर्गा है, परंतु गायत्री आ जाए है, और भी देवियाँ हैं, अनेकों देवियाँ तो है ना, तो उन सब में गया ओम ही है। ओम ही स्त्रीलिंग है, ओम ही पुल्लिंग है। ओम के लिए ओम सगुण निराकार जो ईश्वर है उसके लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, एक ही जैसा है। न स्त्री शरीर घटिया है और न पुरुष शरीर उसके लिए बढ़िया है, एक ही जैसा है। एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। यहाँ कोई किसी का भोगता नहीं है। अपनी रजाबंदी से, प्रेम से, शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार करके शास्त्र जैसे कहता है उस हिसाब से करो तो
धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण का धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जैसा कहा है वैसा यदि तुम भोक्ता भोग भाव के रूप में भी यदि स्त्री पुरुष का सेवन करते हो तो भगवान कहते हैं फिर तुम नहीं हम ही लगे, हम ही हैं उस रूप में, ऐसा समझना चाहिए। और केवल संतान के लिए लिए जाने वाला सुख भी जो शास्त्र के अनुसार है, विवाहित जीवन जी करके जो संतति उत्पन्न करते हैं उसके रूप में मैं ही वो भोग करता हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। पर इन सब से रहित भी मैं हूँ। अहम आत्मा गूढ़ा के, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इस गीता में हर जगह अपना देह के रूप में वसुदेव देवकी का पुत्र के रूप में दिखाया और जीवात्मा के रूप में अपने को जीव भाव के रूप में दिखा दिया। जीवात्मा जब देह हो गए तो देह के अंदर जो मन है वो जीव भाव को भगवान ने स्वीकारा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्य प्रकृतिम स्वमदेष्टाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, भूतानाम ईश्वरोपि सन्य, संपूर्ण भूत प्राणियों को मैं ईश्वर हूँ। अर्थात ये ओंकार सगुण निराकार जो ओंकार नाम का ईश्वर है, जिसको वेद कहते हैं ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार रूप ओंकार सर्वरूप है, ऐसा बोलते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। और वो क्या कहते हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा, खुला बोलते हैं, आप पढ़ो उसको देखो, साफ और क्लियर है। हाँ, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतों का ईश्वर भी हूँ, ऐसा होने पर भी प्रकृतिम स्वमदेष्टा, अपनी प्रकृति को मैं अधीन कर लेता हूँ, अधीन तो रखता हूँ, फिर उसमें जो प्रकृति पर छिन्न रूप धारण किया ना, सभी के मन बन गई, सभी के शरीर के अंदर प्रकृति ने अपने को विघटित किया। विघटित रूप जो प्रकृति का है वही मन कहलाया, जो हमारे तुम्हारे शरीरों में प्रवेश कर गया। उस मन में परम ब्रह्म परमात्मा अर्थात चैतन्य सत्ता, सत्ता मात्र परमात्मा जो उसमें प्रतिबिंबित हुआ सभी के मनों में। तो हर एक मन एक एक शरीर के अंदर है, इसलिए हर एक शरीर के अंदर से मैं हूं की आवाज आ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीव भाव मैं सत्ता मात्र परमात्मा होते हुए भी, संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैंने क्या किया, बोले क्या किया, बोले योग माया अजोपि सन्न प्रकृति में स्वयं अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन किया। किस बात के लिए अधीन किया, कि तुम ईश्वर भाव भी हमारा हमारे पास रहेगा, ब्राह्मी भाव भी हमारा हमारे पास में रहेगा। पर प्रकृति का एक सूक्ष्म अंश मन को निकाला अपनी में से और उस मन को स्वीकार करके जीव बन गए। और जब जीव, तो जीव जो है सगुण निराकार है। अब इन्होंने क्या किया, वसुदेव देवकी के पुत्र बन गए तो देह धारण कर लिया, तो ये सगुण साकार हो गए। एक ही परम ब्रह्म परमात्मा किस तरह से जीव भाव को प्राप्त हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए वैसे हम और आप भी हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये कहना है कि अरे साधकों, अरे भक्तों, अरे जिज्ञासु लोगों, तुम हमारे इस गीता ज्ञान को धारण करो। पूर्व में भी हमारे इस ज्ञान को लोगों ने धारण किया है, इसलिए बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत सारे साधक लोग भी हमारे इस गीता ज्ञान को धारण करके मेरे भाव को प्राप्त हो गए। बोले तुम्हारा भाव कौन है, बोले मेरा भाव है ब्राह्मी भाव, मेरा भाव है सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं सत्ता मात्र परमात्मा हूँ, मेरे में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति नहीं है, इनको तो मैं स्वीकार करता हूँ, तब ये हमारे में प्रवेश करते हैं। जैसे पानी H2O मात्र पानी कहे कि मेरे में लहरें नहीं हैं, तरंगे फैन बुदबुदे नहीं हैं, ये तो जब मैं उछलता कूदता हूँ तो फैन बनता है, और जब हवा आती है तो मैं ही लहर बन जाता हूँ। जब हवा को स्वीकारता हूँ ना H2O मात्र पानी कहता, तब मैं लहरें बन जाता हूँ। ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये मूल प्रकृति को स्वीकार करके सगुण निराकार ईश्वर बन जाते हैं, तब इनका नाम ओम होता है। और जब ये उस मूल प्रकृति को स्वीकारा था ना, उस मूल प्रकृति को फिर ये विघटित कर देते हैं, तो खंड खंड छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं।
हाँ, कैसे टुकड़े जो आंखों से नजर नहीं आते हैं। केवल संकल्प मात्र टुकड़ा जिसको बोलते हैं मन, इतने हुए टुकड़े हो जाती है प्रकृति की अनगिनत। 84 लाख योनियों के जितने शरीर सब में ये समाया हुआ है, पेड़ पहाड़ में समाया हुआ है। तो ऐसे मनों में भी भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते, सत्तात्मक परमात्मा उसमें भी प्रतिबिंबित होता है, तो उसमें भी मैं हूँ निकलता है। इसलिए हम भी बोलते हैं मैं हूँ, आप भी बोलते हैं मैं हूँ, सारी दुनिया के लोग बोलते हैं मैं हूँ। इन सब की मैं किसी एक के द्वारा संचालित है, जिसके लिए उपनिषद शास्त्र ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों में वो एक चैतन्य सत्ता ही प्रतिबिंबित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण वही है, भगवान श्री कृष्ण वही है। माया को स्वीकार करके सगुण निराकार ईश्वर हो गए, और विघटित माया जब मन बनी तो उसमें भी सत्तात्मक भगवान श्री कृष्ण प्रतिबिंबित हुए, तो जीव बन गए। और जीव बन गए तो वहीं नहीं रुके, फिर देह को स्वीकार तो वसुदेव देवकी के पुत्र बन गए। इसलिए आम आदमी भगवान श्री कृष्ण की इस अपार महिमा को नहीं समझ सका। इसलिए शिशुपाल जैसे लोगों ने उल जलूल बोलने लगे, पर देर नहीं लगी काम होते उनका। हाँ, ईश्वर जो है चाहे बालक हो, चाहे स्त्री रूप में हो, चाहे पुरुष रूप में हो, ईश्वर ईश्वर ही रहता है। इसलिए दुर्गा भवानी के रूप में, चाहे स्त्री रूप में हो, गायत्री में, ये ईश्वर की क्या ही मूर्ति है। ईश्वर को कोई शर्म संकोच नहीं है। स्त्री शरीर भी उसी का, पुरुष शरीर भी उसी का। भगवान ने तो साफ और क्लियर कह दिया कि मैं सत्तात्मक परमात्मा हूँ, पर सगुण निराकार ओम नाम का ईश्वर तब बन जाता हूँ जब मूल प्रकृति को स्वीकारता हूँ। फिर मूल प्रकृति को मैं संकल्प से विघटित कर देता हूँ, और विघटित कर देता हूँ तो परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन अनंत प्रकट होते हैं, फिर उनमें भी मैं अपनी सत्ता देता हूँ, तब एक जीव भाव हो जाता है। और जीव भाव के बाद में जब देहाभिमान से को स्वीकार करता हूँ तो वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं। तो भगवान के कितनी मैं है समझ लो। एक देहाभिमान वाली मैं, उसके द्वारा वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं, ग्वाल वालों के सखा बनकर खेलते कूदते हैं भला। और भगवान का जो माया को विघटित किया था ना, तो भगवान का भी एक मन है। वो मन जो है सगुण निराकार जीव भाव है भगवान का। और भगवान उस विघटित मन को धारण जरूर किए, पर वो विघटित अंश सीधा सीधा मूल प्रकृति का ही है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकारा बर है। विघटित हुआ नहीं, वह मूल ही प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण एक देह में दिखते हैं और बात भी करते हैं। दुर्योधन ने सोचा इनको हम कैद कर लेते हैं, पर समझ ना सका। जिसको वो एक जीव रूप करके मान रहे, वो जीव उन्होंने स्वीकारा ही था, वो मूल प्रकृति रूप महान ईश्वर ही थे। इसलिए कोई कैद ना कर सका। विराट रूप में कुपित हुए, विराट रूप हो गया। सब डरने लगे कि भाई इसको मत छेड़ो, वरना भगवान श्री कृष्ण के कुपित होने पर इस तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं है। हार थक करके चुप होकर के लौट गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जिसको तुम जीव भाव समझ करके पकड़ने जा रहे हो, वो जगत का महान ईश्वर मूल प्रकृति ही है, उसका मन। हम अपने मन को मूल प्रकृति में तब्दील नहीं कर पाते हैं। योग साधना के द्वारा ये तब्दील कर सकें तो हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सारूप मुक्ति उन्हें ही मिलती है जो अपने मन को भगवान में लीन कर देते हैं। और भगवान में लीन करने से तुम्हारा मन मूल प्रकृति में लीन होने से भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है साधक। इसलिए गीत देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीधराज जटायु भगवान राम का चिंतन करते हुए भगवान राम के भाव में चला गया, और भगवान राम का मन मूल प्रकृति ही है। इसलिए भगवान राम का मूल स्वरूप तो शंकर चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही है उनका स्वरूप। इसलिए गीध भी उसी रूपता को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने अपने मन को मूल प्रकृति में लीन कर लिया, जिससे कि वो विष्णु रूपता को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण की भागवत सुनने के समय कहते हैं, जब वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने जब तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, तो कहते हैं उस भागवत को सुनने वाले लोग भी
भगवत भक्ति में इतने डूब गए कि उनके मन भी मूल प्रकृति स्वरूप हो गए, व्यष्टि से समष्टि रूप हो गए, और सभी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और विमान में बैठ करके श्री वैकुंठ धाम को पधारे। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण देव भी हैं, भगवान श्री कृष्ण जीव भी हैं, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर भी हैं, और देह भाव, जीव भाव और ईश्वर भाव से रहित ब्राह्मी भाव भी भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मदमाओ मागतः। पूर्व में भी हमारे इस दिव्य ज्ञान को धारण करके बहुत सारे लोग ज्ञान को प्राप्त हुए और ज्ञान से पवित्र होकर के मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त हो गए। बोले कौन सा भाव? मैं आत्मा हूं इस भाव को। इसलिए उन्होंने फिर यह प्रक्रिया हमारी अपना ली। क्या? आत्म संस्तम मनः कृत्वा, अपने जीवात्मा रूप जीवात्मा रूप परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष जो ये जीव भाव है, इसको आत्मा में लीन कर दिया, और लीन करते ही वो ब्रह्मलीन हो गए। बोला ब्रह्म ही हो गए, आपुन जाए ब्रह्म होए बैठे। ये जीवात्मा जब भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ, जब उसमें आत्मसंतम भगवान के निज स्वरूप में जब अपने परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष रूप जीवात्मा को जब उसमें स्थापित किया अपने मन को, तो तत्क्षण ब्रह्म हो गए। और कैवल्य निर्वाण भी इसी को कहते हैं। ज्ञान समकालीन मुक्ति कहता है। जिस क्षण ये स्थिति बना ली, उसी क्षण मुक्त हो जाता है जीव। यदि तुम्हें भगवान के लोक में रहना सगुण सागर, तो तुरंत भगवान सारूप मुक्ति दे देते हैं, और जैसा अपना रूप है वैसा बना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही गीता का कहने का प्रयोजन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार ये बुद्धि की सोच जिनों की है वो बुद्धि है सात्विकी। इसी प्रकार से राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि तो जितने भी काम हैं, नहीं हमें तो कामना चाहिए, कामना पूर्ति के चक्कर में लगे रहते हैं, आसक्ति और फलाकांक्षी वाले लोग हैं, ये राजसी बुद्धि वाले हैं। और इसी प्रकार से तामसी बुद्धि वाले भी हैं, जो एक शरीर को ही अपना सब कुछ मान के चलते। इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि और धृति का वर्णन किया। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस 18वें अध्याय में सुख भी 3 प्रकार का है, इस प्रकार कथन किया है। तो कैसा सुख, कैसे 3 प्रकार का है, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस सुख में जो सुख प्राप्त करने के लिए पहले तो ऐसा लगे जहर ही ले लिया है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लोग साधु बनने या घर गृहस्थी छोड़ करके जब आए, तो कुछ समय तो ऐसा लगा कि लगता है गलत आ गए क्या, वह कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कई लोगों को जीवन भर नहीं समझ में आता है। ये कुछ रास्ता भी कुछ ऐसा है, पड़े रहो यही गैल में, साधु संत चले जाएं, इसी अध्यात्म के रास्ते में पड़े रहो। साधु संत इसी अध्यात्म रास्ते का सेवन करते हैं। जीव क्या, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या, ब्रह्म क्या, भक्ति क्या, ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, इसी को समझते रहते हैं। ये एक रास्ता है। इस रास्ता को कहते हैं श्रेय मार्ग, श्रेय वाला रास्ता, मुक्ति वाला रास्ता, भक्ति वाला रास्ता, भगवान की प्राप्ति वाला रास्ता। ये कैसा रास्ता है? इस रास्ता में चलने वाले को प्रथम तो ऐसा लगेगा मानो हम जहरीले रास्ते पर आ गए। लेकिन आप शांत रहें, आप धैर्यपूर्वक इस रास्ते में चलते रहें, आगे अमृत आने वाला है। जो सुख प्रारंभ में विष की तरह लगता है, धन पुत्र स्त्री आदि सब दूर हो गए, घर परिवार वाले ज़्यादा दूर रहो तो बाद में ये सोचते हैं ये इधर आवे ही ना। तो जाओगे तो बखेड़ा खड़ा कर देंगे, जो गया सो गया। आप किसी परिवार में बहुत दूर रहने लगो और फिर बाद में जाओ तो लगता है यार ये कितने दिन के लिए आए, बोले इतने दिन के। उसके ज़्यादा जब रहने लगो, उन्हें लगा कि अब हमारे को खाना खर्चा सब देना पड़ेगा, तो उन्हें लगता है कब यहाँ से निकल जाओ।
पूर्व के संबंधी छूट जाते हैं, यहाँ कुछ प्राप्त ना कर सको तो जहरीला जीवन लगता है। पर भगवान का स्मरण करना बंद नहीं करना, दूसरे के कार्य संपादन प्रेम से करना, दूसरों के काम में आना, कड़ुआ वचन नहीं बोलना, भगवान का स्वाध्याय करना, कुछ समय लगेगा आपको अमृत की तरह लगने लगेगा भला हुआ जो इधर आ गए, वरना ये 2 गधे का बोझ लेकर के हर एक गृहस्थी को चलना पड़ता है। एक तो अपना काम करें, दूसरा टेंशन झेलें, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें इनके अंदर राग द्वेष वाली हमेशा लेकर के चलना पड़ता है। इससे जब इन्हों को देखोगे तो लगेगा भगवान मुझे बचा दिए, और फिर जो है ना वो अमृत की तरह लगने लगेगा। जिस सुख में पहले जहर की तरह भगवान के ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति करते समय जो दिक्कत तकलीफें आती हैं, उसमें ऐसा लगता है जहरीले रास्ते पर आ गए। परंतु बाद में जब भगवान का भजन बनने लगे और भगवान के नाम में सुख लगने लगे, भगवान की कथा सुनने में सुख लगने लगे। हाँ, जैसे रामचरितमानस में कहा, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ 2। दुर्लभ तो 2 चीजें हैं और यही तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब है मत भ्रम जाकर होए खगेसा, सो कह पश्चिम हुए दिनेसा। हाँ, जिसकी मति भ्रम हो जाती वही कहता है पश्चिम में सूरज निकल आए। सूरज हमेशा पूरब में ही निकलते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति के समान सुखदायी और कोई वस्तु नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख है ये ज्ञान वैराग और हमारी साधना वाला जो सुख है वो प्रारंभ में विष की तरह लगता है, परंतु पड़े रहो यही गैल में, इसी रास्ते में लगे रहना, बाद में अमृत की तरह यही लगेगा। और विषय इंद्रियों के संयोग से, हाँ, ये वाला सुख कैसा है जो भगवान के भजन से मिलता है, ये सात्विक सुख है बोला। और विषय और इंद्रियों के संयोग में प्रारंभ में तो अमृत की तरह लगाओ, इतने खुश हो जाओ कि सड़क पर नाचते हुए आ जाओ बोला, और वहाँ पर फिर नोट उछालो, रिक्शे वाले पे, सब्जी वाले पे और जगह पर 10-10 रुपए पे झगड़ जाओगे। और कई बार झगड़ा बढ़ जाता तो थाने कचहरी भी करते हो, पर वहाँ पर फिर उछालते हो सड़कों पर पैसे, और इतनी खुशी जाहिर करते हो। जिन महिलाओं का कभी किसी ने मुंह नहीं देखा था, उन महिलाओं का लोग डांस देखते हैं बोला, खुशी वाली। यह तदग्रे अमृतपमम, ऐसा लगता है मानो अब इन्होंने क्या मिल गया है इन्हें। हाँ, पहले भी तो हमारे भाई बंधु सब विवाह करते रहे, पहले भी तो अपनी माताएं बहनें थीं, इस तरह से सड़कों पर कोई नहीं जाता था। पर समय का चलन देखो, अब सारा काम सड़कों पर। अब ये विषय इंद्रिय का संयोग से जो होने वाला सुख है वो अपने ही तक नहीं, दूसरों को भी तब सुखी होवेंगे जब दूसरों के भी कान, हाँ, इतना बजाओ कि उसके कान हमें सुनना बंद हो जाए बोला। हार्ट वाले जितने पेशेंट हों गली में, वो राम राम जपते रहे, किसी तरह ये नक्काड़ा बंद होवे, किसी तरह ये सब शोर शराबा बंद होवे, तो हमारी जान बच जाए। इतना सुखी कि दूसरे को दुखी करने पर उतारू। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषय इंद्रियों के संयोग से जो सुख अमृत की तरह प्रारंभ में लगता है, बाद में विष की तरह हो जाता है। ये सुख राजस सुख कहलाता है, और एक तामस सुख होता है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। हे अर्जुन, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, तुम्हारे अहम बुद्धि को भी छीण करने वाला है। और कैसा है? निद्रा आलस्य प्रमाद, निद्रा आलस और प्रमाद से भरा हुआ है जीवन। ऐसा जो सुख है
हाँ, वो तामस कहा गया है। कैसे? यत सुखम भोग कालम यत सुखम अग्रे चानुबंधे चा। जो सुख भोग काल में, अब जैसे गांजा पी लिया भला, लोग इनके अपने अपने बड़े वो हैं सिद्धांत, और इनके बीच में जो कोई पहुंच जाए इन्हीं की जैसा बोलता है, फिर तो वो कहते जिसने न पी गांजा की कली, वो लड़का से लड़की भली। अरे अब इन्हें इतना सुख मिल रहा है, ये दूसरों के लिए या ऐसी बातें बोलते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, कई बच्चे इसी की ओर चले जाते हैं। कहते हैं जो सुख भोग काल में, अब ये बता भोग काल में भी सरकारी शरीर लड़खड़ाने लगता है धूम्रपान वालों का, चिलम वालों का, और तरह तरह के जैसे वो क्या बोलते हैं, भांग का गोला अब पी लिया, घोर करके पी लिया। तो एक बार दिल्ली में जा रहे थे और उस समय लड़कों ने, बहुत पुरानी बात है, पिला दिया। तो अपन को लग रहा था कि जा रहे हैं सड़क के किनारे पर, और लोग जो हमें बचाते हुए जा रहे, बीच सड़क पर चल रहा था, मतिभ्रम हो रहा था, जा बीच सड़क में रहे थे, ऐसा लग रहा था। लोग गाड़ियां कटा कटा के निकल रहे, किसी ने कहा इधर हो जाओ, तब समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या है, ये तुम्हारी बुद्धि को मोहित कर रहा है। कौन सा? ये भांग वाला सुख, ये तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी मैं को मोहित कर रहा है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में, भोग काल में भी बुद्धि को मोटा बना रहा है, जड़ता दे रहा है, और परिणाम भी ठीक नहीं निकल रहा है, तुम्हारे अपने अस्तित्व को चुनौती दे रहा है, तुम्हारी बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो रही है। हाँ, ऐसा सुख है, निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो ये सुख है, ये तामसी सुख कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव्य देवेषु वा पुनां सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हे अर्जुन, पृथ्वी या आकाश में अथवा देवताओं में, पुनः ततः तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं, ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ना हुई हो। सब में प्रकृति समाई हुई है, ये भी प्रकृति से उत्पन्न ना हुआ हो, और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से युक्त ना हो। तीनों गुणों से युक्त है ये सारे के सारे पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने इनको बड़ी बारीकी से समझाया है। क्या कहा? न तदस पृथिव्याम, इस पृथ्वी में अथवा आकाश में, ऊपर आसमान में चले जा जहाँ कुछ नहीं दिखता है, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं का रहने वाला स्थान जो स्वर्ग है, वहाँ पर भी पुनः तत्, और इनके सिवा और भी कोई स्थान तुम ढूंढ लो, पर जो भी स्थान ढूंढोगे वो कैसा होगा? बता दिया, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं के निवास स्थान में, अथवा इनके अलावा और भी कोई स्थान हो, पर वह ऐसा कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ना हुआ हो, जो इन तीनों गुणों से युक्त ना हो, इन तीनों गुणों से रहित कोई वस्तु हो, ऐसा कोई है नहीं। न पृथ्वी पर, कहाँ बता दिया, न पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह, न आकाश में, न देवताओं के स्थान में ऐसी कोई जगह है, और इसके अलावा और भी कहीं पर भी कोई भी जगह हो, पर ऐसी कोई जगह, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ना हुआ हो। ऐसा सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। कोई पदार्थ, कोई पृथ्वी का लोक, स्वर्ग का लोक, अंतरिक्ष लोक, ऐसा कोई जगह नहीं, कोई वस्तु नहीं ऐसा जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों से रहित हो। सभी इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही हैं,
ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिविर्गुण ही। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।